कभी सोचा है हमारे पूर्वज यानी प्राचीन समय के लोग 100-200 या कभी-कभी उससे भी अधिक वर्ष तक कैसे जीवित रहते थे? क्या वो कोई विशेष दवा लेते थे या उनके पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी? आज विज्ञान के अनुसार मनुष्य की औसत आयु 60 से 80 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन वैदिक ग्रंथों और पुरातन सभ्यताओं के प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य आसानी से 120 से 200 वर्ष तक जीता था। इसका रहस्य हमारे भोजन, जीवन शैली और चेतना में छिपा हुआ है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में अनेक ऐसे पात्रों का वर्णन मिलता है जिन्होंने शतायु यानी 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त की। स्वयं भीष्म पितामह, जिन्होंने महाभारत का युद्ध देखा, 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहे। वेदों में कहा गया है, जीवेम शरदः शतम, अर्थात हमें 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर पाते थे? असल में प्राचीन इंसान प्रकृति के साथ एकदम संतुलन में रहता था। वो सूरज के साथ उठता, चांद के साथ सोता और उसका भोजन सीधा धरती से जुड़ा होता था। न प्रदूषण, न केमिकल, न तनाव। उनका खाना प्राकृतिक अनाज, फल, कंदमूल और घी से बना होता था। वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते और तांबे के पात्रों में पानी पीते थे। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहें तो मनुष्य सहज ही दीर्घायु होता है। पहले के लोग दिन भर शारीरिक मेहनत करते थे। खेतों में काम, पेड़ों पर चढ़ना, पैदल चलना और योग जैसे अभ्यास, ये सब उनके शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाते थे। उनका मन शांत रहता था क्योंकि वे प्रकृति, परिवार और ईश्वर से जुड़कर जीवन जीते थे। वहीं आज का इंसान तकनीक से जुड़ गया है लेकिन प्रकृति से कट गया है। नींद कम, तनाव ज़्यादा, भोजन असंतुलित और मन बेचैन, ये सब उसकी उम्र घटा रहे हैं। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि प्राचीन काल में समय की गति भी आज से अलग थी। कहा जाता है कि सत्ययुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष तक होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में घटकर 100 वर्ष या उससे कम रह गई। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे मनुष्य की चेतना और शरीर की ऊर्जा भी कम होती चली गई। कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पहले पृथ्वी का वातावरण, ऑक्सीजन का स्तर और रेडिएशन का प्रभाव अलग था, जिससे कोशिकाएं धीरे धीरे बूढ़ी होती थीं, यानी बुढ़ापा देर से आता था। आज हम जेनेटिक स्तर पर शोध कर रहे हैं ताकि इंसान की उम्र बढ़ाई जा सके। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही लंबी उम्र के रहस्य को समझ लिया था। वे प्राणायाम, ध्यान और सात्विक जीवन को ही अमरता का आधार मानते थे। उदाहरण के लिए योग वशिष्ठ में कहा गया है, जो मन को जीत लेता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है। इसलिए पुराने समय में इंसान सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी शक्तिशाली था। उसकी सोच में शुद्धता थी, उसका भोजन शुद्ध था और उसकी नीयत भी। यही वजह थी कि वे लोग बीमारियां बहुत कम झेलते थे। जहां आज लोग 40 की उम्र में थक जाते हैं, वहां प्राचीन लोग 80 साल में भी खेत जोतते और युद्ध लड़ते थे। हजारों वर्षों से हिमालय में रहने वाले योगियों की कहानियां बताती हैं कि ध्यान और श्वास नियंत्रण के माध्यम से इंसान अपने शरीर को इतना अनुशासित कर सकता है कि उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है। कई साधु आज भी दावा करते हैं कि वो 150 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और वो न तो कोई दवा लेते हैं न कोई आधुनिक इलाज। वे सिर्फ ध्यान, प्राकृतिक आहार और मन की शांति से जीते हैं। यही असली रहस्य है लंबी उम्र का, मन की स्थिरता और आत्मा का संतुलन। अगर हम आधुनिक इंसान भी थोड़ा सा जीवन शैली बदलें, जैसे रोज सूर्योदय के समय उठें, रात्रि में मोबाइल छोड़कर ध्यान करें, प्राकृतिक भोजन करें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, तो निश्चित ही हमारी उम्र और ऊर्जा दोनों बढ़ सकती हैं। असल में लंबी उम्र का रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। शायद इसलिए कहा गया है, योग ही अमरता का द्वार है।